प्रिय दर्शकों, आज इस तरह से बोर्ड पर हम आपके समक्ष बहुत दिन बाद आए। मेरे ख्याल से शायद एक वर्ष या 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया और मैंने बोर्ड पर किसी प्रकार से कोई भी ज्योतिष से संबंधित चर्चा नहीं की। हमें लोगों ने फ़ोन करके ये कहा कि बोर्ड पर हमें आप समझाएं, और ख़ास तौर से हमारे वो दर्शक जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या जिन्हें ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वो ये चाहते हैं कि 12 भाव में ग्रहों की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में आप हमें बताएं, उनकी दृष्टियों के बारे में बताएं। ख़ास तौर से तो आज हम प्रारंभ करते हैं शनि के बारे में। देखिए, हमारे 9 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य हमारा ग्रहों का स्वामी है, माने जिन्हें राजा कहा जाता है, और बाकी सारे ग्रहों को एक नए विभाग दे दिया गया है। तो आज स्पेशली हम बात करेंगे शनि की। शनि का नाम शनैश्वर है, माने शनि का जो चक्रण है, जो शनि का गोचर है, वो 30 वर्ष का होता है। ये एक भाव से शनि का जो चक्र है, ये एक भाव में 2.5 वर्ष रहता है। इस तरीके से यहाँ से चक्कर लगाते हुए शनि जब इस भाव में आता है तो उसे 30 वर्ष का समय लगता है। तो जब 7.5 बनती है, एक भाव में शनि 2.5 वर्ष रहता है। तो चंद्रमा से 12वें शनि जब जाता है तब 2.5 वर्ष, जब इस पर आता है तब 2.5 वर्ष, जब इस पर आता है तब 2.5 वर्ष। तो 2.5, 5 और 2 7.5। हालांकि ये टॉपिक की बात नहीं, टॉपिक से अलग हट की बात है। आज हम बात करने वाले हैं कि शनि हमारे 12 भाव में, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव हैं। यहाँ हमने काल पुरुष की कुंडली को लिखा है और हर भाव में शनि की स्थिति को हमने मेंटेन किया है, लिख दिया है। अब थोड़ा सा शनि के बारे में समझ लेते हैं। इस कलयुग में शनि के पास कोई काम नहीं था। तब ये चूँकि सूर्य के पुत्र हैं, ये बड़ा परेशान थे, तो ये भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने इनसे ये कहा कि एक काम करो, इस कलयुग में तुम पृथ्वी पर जो जनमानस है, पृथ्वीवासी जो लोग हैं, इनके तुम कार्यों का विश्लेषण करके इनका हिसाब किताब रखे, अब तुम दंड देने की व्यवस्था इनकी रखो। तो शनि को दंडाधिकारी कहा जाता है, और दंडाधिकारी की कंडीशन क्या होती है ये तो हर एक को मालूम है। माने अगर आप काम खराब करोगे, गलती करोगे तो सज़ा निश्चित मिलेगी। वही सरकार जैसा हाल, सरकार के पास अपने दंडाधिकारी हैं, अदालतें हैं। आपने बदमाशी करी, शिकायत पहुंची, आपको आपके अपराध के अकॉर्डिंग, अपराध के हिसाब से आपको सज़ा दे दी गई। यहाँ शनि आपके कार्यों का विश्लेषण करके, और ये सज़ा का प्राविधान ये मिलता है। कहा जाता भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट किसी को पहुंचाएंगे, उसका आपको रिजल्ट तुरंत प्राप्त होगा। तो शनि का गोचर 2.5 वर्ष का, ये बात आप समझ लीजिए। 12 भाव हैं, और 12 में जब 30 का गुणा करेंगे तो 12 में जब 2.5 का गुणा करेंगे तो 30 वर्ष बनेगा। अच्छा, शनि की जो दशा होती है, शनि की दशा 19 वर्ष चलती है। तो अगर 7.5 की दशा में अगर कोई जातक गुजर रहा होता है तो भी उसे कष्ट मिलता है। अगर ढैया भी चल रही होती, ढैया का मतलब समझते हैं 4थे और 8वें स्थान पर शनि का जो मूवमेंट होता है, गोचर में होता है, तो उसे ढैया कहा जाता है। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम चंद्रमा से करते हैं। यहाँ हमने विशेष तौर से लग्न चक्र को लिया है और काल पुरुष की कुंडली को बनाया है। काल पुरुष एक स्टैंडर्ड कुंडली होती है, जिसमें मेष से हम शुरू करते हैं और मेष पर ही आकर के रुकते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियाँ हैं। इन 12 राशियों में इसे प्रथम भाव बोलते हैं, लग्न। ये दूसरा स्थान हो गया, ये हमारा तीसरा स्थान हो गया, ये हमारा चौथा स्थान, ये पंचम स्थान, ये षष्ठम, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। माफ कीजिएगा,
अब ये समझ लेते हैं कि किस भाव से हम क्या देखते हैं। पहले भाव ये इससे तो आपको आपके बारे में देखा जाता है, आपके शारीरिक गठन, आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और आपका रंग कलर है ना, शारीरिक निर्माण जो है, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, इस लग्न से हम देखते हैं। जब तक इन सारे भावों को हम नहीं बताएंगे तो शनि की स्थिति, शनि की पोजीशन आपकी समझ में नहीं आएगी। दूसरा भाव हमारा धन का स्थान है, ये वाणी का भी स्थान है। तीसरा स्थान हमारे पराक्रम का स्थान है। पराक्रम का मतलब कहीं सेना में जाके लाठी और डंडे से नहीं बात करनी है। पराक्रम का मतलब हर व्यक्ति के अंदर काम करने की एक अलग अलग क्षमता होती है। वर्क एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता जो होती है, वो यहाँ से हम देखते हैं। ये छोटे भाई का भी स्थान। जो चौथा स्थान है, ये माता का स्थान है। ये भूमि, भवन और वाहन का भी स्थान है। यहाँ से हम ये देखते हैं कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, माता का स्वास्थ्य कैसा है, माँ से आपका क्या रिलेशन है, कैसे संबंध है, वो हम यहाँ से देखते हैं। पंचम स्थान हमारी शिक्षा का स्थान, हमारे प्रेम का स्थान है। जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा रोल है, चाहे पत्नी से हो, चाहे वो किसी अन्य से हो। पंचम ये संतान का भी स्थान है। संतान नहीं तो कुछ भी नहीं, तो परिवार की पूर्ति नहीं होती। ये छठवां स्थान, ये रोग और ऋण का स्थान है। छठवें स्थान में शनि बैठ करके क्या करेगा, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। ये सातवां स्थान है। यहाँ पर तुला राशि आई, सातवें स्थान में शनि बैठ करके क्या करता है। सप्तम स्थान में शनि अच्छे रिजल्ट नहीं देता, ये भी आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आप इसे लास्ट तक देखेंगे। आठवां स्थान ये आयु का स्थान है। लोग इसे मृत्यु का स्थान बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। ये आयु का स्थान, जिसका जन्म यहाँ से हुआ है उसकी यहाँ से आयु का निर्धारण हम करते हैं। ये हमारे धर्म का स्थान, हमारे भाग्य का स्थान है। और ये हमारे कर्म का स्थान है। ये माता का स्थान है। माता से सातवां पिता का भी स्थान है। इसमें विवाद है, कुछ लोग 9वें भाव को पिता का स्थान भी बोलते हैं और 10वें को भी बोलते हैं। ये हमारे प्रतिष्ठा का स्थान, ये हमारे कर्म का स्थान है। कर्म जीवन में बहुत जरूरी है। जिसके पास कर्म नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो कहते हैं कि उनके पास काम धंधा कुछ भी नहीं, उनके कर्म का। ये सम्मान का भी स्थान है। 11वां स्थान लाभ का स्थान है, बड़े भाई का भी स्थान है। और 12वां स्थान हमारे व्यय का स्थान है। व्यय का मतलब खर्च का स्थान है। जीवन में जो कुछ आपने कमाया है, ये परलोक का भी स्थान है। वो आप किस तरह से खर्च करेंगे, इसके बारे में यहाँ से देखा जाता है। तो हमने 12 भावों के बारे में बता दिया और राशियों के बारे में भी बता देते, क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को, जो ज्योतिष में बिल्कुल नए हैं। ये मेष राशि है, 1 नंबर कालपुरुष की राशि। इसका स्वामी मंगल, ये 2 नंबर लिखा है। ये वृष राशि, इसका स्वामी शुक्र, ये 3 नंबर लिखा है। इसे बोलते हैं मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध, ये 4 नंबर लिखा है। ये कर्क राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा। ये 5 नंबर लिखा है। ये सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं। ये 6 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कन्या, माफ कीजिएगा, इसका स्वामी बुध, ये कन्या राशि है। ये 7वां स्थान तुला का स्थान है, इसे तुला राशि बोलते हैं। ये शुक्र का स्थान है। 8वां स्थान ये मंगल का स्थान है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। अभी हम क्लियर करते हैं। 9वां नंबर ये धनु राशि, इसका स्वामी गुरु। 10 नंबर इसका स्वामी शनि, ये मकर राशि। ये 11 नंबर ये धनु राशि, इसका स्वामी भी शनि। ये 12 नंबर इसका स्वामी भी गुरु। केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एक एक राशि मिली हुई। कौन सी? 4 नंबर चंद्रमा और 5 नंबर सिंह। बाकी हर राशियों को मतलब हर ग्रह को 2-2 राशियों का आधिपत्य प्राप्त है। मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र। 3 नंबर माने मिथुन और कन्या का स्वामी बुध। 9 नंबर
धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि का स्वामी गुरु, 10 नंबर और 11 नंबर इनका स्वामी शनि। तो ये हमने बेसिक पूरा क्लियर कर दिया है कि बेसिक में हमें क्या देखना होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि आपकी कुंडली में शनि क्या रिजल्ट दे रहा है। यही हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है। तो आप लोग एक काम करिएगा, आपकी जो कुंडली, आजकल लोग कुंडली कंप्यूटर से बनाते हैं, कंप्यूटर के प्रथम पृष्ठ पर 3 चक्र बने होते हैं, लग्न चक्र, चंद्र लग्न चक्र और नवमांश चक्र। आपको लग्न चक्र देखना है। अगर आपका शनि इस भाव में है, आपके लग्न में है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब चर्चा करने से पहले इनकी दृष्टियां भी हम देख लेते हैं। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दृष्टियां 2 ही हैं। कर्क राशि स्वामी चंद्रमा, इसकी केवल एक ही दृष्टि है, ये अपने स्थान से 7वें स्थान को देखता है। सिंह राशि 7वें, बाकी सारे ग्रहों की राशियां इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी? तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ये हमने यहाँ कोने में लिख दिया है। तीसरी दृष्टि का मतलब ये है कि शनि अगर आपके लग्न में यहाँ है तो यहाँ से 1 2 माफ कीजिएगा 1 2 3 माने शनि यहाँ भी देखेगा। यहाँ तो प्रभाव दे ही रहा है, यहाँ भी प्रभाव दे रहा है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और प्रभाव यहाँ भी दे रहा है। 7 8 9 10 और प्रभाव यहाँ भी दे रहा है। तो अगर आपके लग्न में शनि है तो कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ प्रभाव डालेगा, यहाँ प्रभाव डालेगा, यहाँ प्रभाव डालेगा और यहाँ प्रभाव क्या प्रभाव डालेगा ये हम अभी बाद में बताएंगे। शनि का नेचर आप समझिए। शनि दंडाधिकारी, गलत काम पसंद नहीं करता शनि। क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है, हमने काल पुरुष के कुंडली को लिया। आपकी यहाँ 2 नंबर भी हो सकती है, वृष भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, कर्क भी हो सकती है, सिंह भी हो सकती है, कन्या भी हो सकती है, तुला भी हो सकती है, वृश्चिक भी हो सकती है, धन और मकर और मीन भी हो सकती है। माने यहाँ पर आपका हो सकता है 12 नंबर लिखा हो सकता है 7 नंबर लिखा हो सकता है 4 नंबर लिखा हो। लेकिन क्योंकि पूरी कुंडली को नहीं बताया जा सकता, हम यहाँ सार्वभौमिक जो रूल हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका स्वामी मंगल है। अगर मेष लग्न वाले व्यक्तियों के शनि अगर उनके लग्न में होता है तो शनि का नाम शनैश्चर है। शनि एक तो गलत काम पसंद नहीं करता, गलत काम करोगे तुरंत ही रोक लगाएगा, नंबर 1 बात। दूसरी चीज़, शनि गूढ़ ज्ञान का कारक है। शनि से प्रभावित व्यक्ति का जो रंग रूप, रंग कलर, अगर इसके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, जैसे गुरु की, शुक्र की, तो इनका रंग दबा हुआ होता है, चेहरा चपटा, आंखें धसी हुई, गलत काम करना पसंद नहीं करते, इनके अंदर आलस कूट कूट करके भरा होता है। ये तो हमने इनका नेगेटिव पॉइंट बता दिया। अब पॉजिटिव पॉइंट इनका जो क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट इनका ये होता है, ये कमीशन और दलाली का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं अगर मंगल यहाँ पर नहीं है तो शनि से प्रभावित व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। यहाँ से इनकी दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ेगी। ये पराक्रम का स्थान है, छोटी मोटी यात्राओं का स्थान है। तो अगर लग्न में शनि है तो उस व्यक्ति को ऐसी नौकरी मिलती है, ऐसा व्यापार मिलता है कि वो देश भर में छोटी मोटी यात्राएं करता है। या छोटे भाई का भी स्थान है ये। अगर यहाँ पर शनि की मित्र राशि है तो छोटे भाई से संबंध बन जाते हैं। अगर शत्रु राशि है तो हो सकता है कि लग्न में शनि वाले के छोटा भाई ही ना हो। बहुत कुछ हमने ये देखा है कि अगर लग्न में शनि है तो छोटे भाई नहीं होते हैं, और अगर छोटे भाई होते भी हैं तो उनसे संबंध खराब होते हैं। अब शनि का एक दुर्लभ, जैसे एंटीबायोटिक होता है ना दर्शकों, एंटीबायोटिक होता है कि वो 4 मर्ज, 1 मर्ज सही कर देता है, 4 मर्ज पैदा कर देता है। ये हाल शनि का है। शनि का
की दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ेगी। सप्तम स्थान ये शनि का जो नेचर ही सेपरेटर ग्रह भी है। जैसे काई जमी हो, उसमें अगर कंकड़ मार देते हैं तो काई फटने लगती है। तो शनि चूँकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि पड़ेगी, जिसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र पर अगर दृष्टि इस राशि पर पड़ती है तो पत्नी से संबंध खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज, चारित्रिक गड़बड़ी भी बढ़ जाती है। हो सकता है कि पुनर्विवाह की भी स्थिति आ जाए, हो सकता है तलाक भी आ जाए। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं। सही रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब जन्म के समय शनि की स्थिति को आप देखेंगे और सपोर्टिंग ग्रहों को भी आप देखेंगे। और शनि की दृष्टि आज 10वें स्थान पर पड़े, ये कर्म का स्थान है। तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ उनकी अपनी स्वराशि, अपनी ही राशि पड़ेगी, मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, और कोई भी चाहे जितना खराब ग्रह हो, वो अपने घर को बर्बाद नहीं करता। वो क्या करता है? अपने घर को ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो अगर लग्न में शनि है और मेष लग्न वाले व्यक्ति हैं तो ये व्यापार उसका इतना बढ़िया ऊंचा जाएगा कि प्रमोशन पर प्रमोशन उनका होता जाएगा। इस तरीके के व्यक्ति लॉटरी, सट्टा इत्यादि का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कमीशन, दलाली का, रुपए पैसे से जुड़ा हुआ काम जिसमें कुछ नहीं लगता। शेयर का, ज़्यादातर शेयर के व्यापारियों को हमने देखा है कि शेयर के व्यापारी जो है मेष लग्न वाले, ये 10वें स्थान से बहुत अच्छा लाभ करते हैं। तो हमने आज बात कर ली शनि की। अब अगर आपकी कुंडली में शनि दूसरे, देखिए वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको, अगर शनि आपका दूसरे स्थान में है, दूसरा स्थान आपके परिवार का स्थान, दूसरा स्थान आपके धन का स्थान, दूसरा स्थान आपके वाणी का स्थान, दूसरा स्थान आपके खान पान का स्थान, यहाँ पर शनि बैठ करके सबसे बड़ा दुर्गुण तो मालूम क्या करेगा? खान पान खराब कर देगा। हो सकता है आदमी ड्रिंक करने लगे, हो सकता है आदमी नशा, निकोटीन खाने लगे, पान मसाला तंबाकू खाने लगे, चटपटा मसाला खाने लगे, फास्ट फूड खाने लगा, और सबसे बड़ी बात ये मिथ्या यहाँ से बोलने लगेगा, वाणी दोष बनेगा। ये तो व्यक्ति की स्वयं की बात हो गई। लेकिन ये चूंकि धन का भी स्थान है, अब धनार्जन कैसे होगा? धनार्जन या कमीशन और दलाली से धन तो खूब आएगा। लेकिन ये परिवार का भी स्थान है। हम उस परिवार की बात करते हैं जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है, माने जहाँ जिनके माँ बाप, पिता, भाई बंधु सब होते हैं। तो इस स्थान पर शनि जो है बैठ करके वाणी दोष बनाता है। ज़्यादातर दूसरे स्थान पर शनि वालों को हमने देखा पति पत्नी आपस में लड़ते हुए देखे गए। इनके जितने भी झगड़े होते हैं सब वाणी से होते हैं, और धन की कमी बनी रहती है। अनाप शनाप पैसा आता है, लेकिन वो यही बात कहते हैं, पंडित जी पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? अभी हम बताते हैं क्यों नहीं रुकता है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी इनकी तीसरी। तो ये तो हमने यहाँ जो बता दिया है कि शनि महाराज यहाँ पर बैठे तो क्या कर रहे हैं। अब यहाँ से जरा दृष्टि 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी चौथे स्थान में। जब चौथे स्थान में भूमि, भवन और वाहन का स्थान है, तो यहाँ से बैठा हुआ शनि सबसे बड़ी बात तो ये करेगा कि वाहनों में पैसा बहुत खर्च करेगा। एक नया वाहन आएगा, कोई नया मॉडल आ गया, दूसरा फिर ले आओ, ठीक, पैसा वहाँ बर्बाद हुआ। माता से संबंध खराब हो जाएगा, माता का स्वास्थ्य खराब बना रहेगा। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक, तो मानसिक अशांति भी शनि यहाँ से पैदा करेगा। माता का स्वास्थ्य भी खराब करेगा, तो धन का व्यय यहाँ से होगा। हमने आपसे यहाँ क्या बताया, पैदा बहुत होगा लेकिन धन में कमी महसूस करेगी। तो धन में कमी महसूस करने का ये कारण है, यहाँ से धन को वो बर्बाद करेगा। अब यहाँ से दृष्टि फिर देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दृष्टि यहाँ पड़ेगी। दूसरे स्थान में बैठे हुए शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। आयु का स्थान है मित्रों, ये शनि का ही स्थान है। 8वें स्थान में शनि बैठ करके आयु बढ़ाता है, दीर्घायु देता है, और मृत्यु का कारण भी बताता है कि कैसे मृत्यु होगी। 8वें स्थान में शनि की दृष्टि, 8वें स्थान में बैठे हुए व्यक्ति की मृत्यु नसों से संबंधित क्रॉनिक भयंकर बीमारी से होती है, जो बीमारी लंबी चलती, सालों साल चलती है।
लेकिन लंबी आयु जीता है। तो यहाँ से 8वां स्थान हो गया, 8वां, 9वां, 1 2 3, तीसरा हो गया, चौथा, 5वां, छठा, 7वां हो गया, ये हमने बता दिया। 8वां, 9वां, 10वां ये लाभ का स्थान है। यहाँ भी कुंभ राशि शनि की है तो धनाधन लाभ भी यहाँ से होगा। जो व्यापार करोगे यहाँ से लाभ की स्थिति पैदा होगी। तो ये चर्चा हमने कर ली दूसरे स्थान पर शनि की। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्थान पर अगर शनि है। तो तीसरे स्थान पर अगर शनि है तो क्या रिजल्ट देगा, आइए इसको देख लेते हैं। हमने की दूसरे स्थान पर शनि की, आइए बात कर लेते हैं तीसरे स्थान पर शनि की। तीसरा स्थान छोटी मोटी यात्राओं का स्थान, भाई का स्थान, पराक्रम का स्थान। वास्तव में अगर देखा जाए काल पुरुष की कुंडली से तो ये बुध का स्थान है। बुध एक कुमार ग्रह है, तो यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती है। अगर शनि की स्थिति अगर आपकी कुंडली में इस स्थान में है तो शनि यहाँ से बैठ करके इस स्थान पर क्या करेगा, आपसे कठिन परिश्रम कराएगा। देखिए शनि परिश्रम का कारक है। शनि समाज में जो मजदूर वर्ग है हमारा, जो श्रमिक वर्ग है उसका कारक है। तो यहाँ पर शनि अगर आपको फंसते तो आप ये समझ लीजिए कोई इस तरह का आप काम करेंगे जिसमें आपको भी शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, ये तय है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो अगर इसको देखना चाहें तो इसको आजमा करके देख सकते हैं। यहाँ से छोटे भाई से संबंध या तो छोटे भाई नहीं होंगे या होंगे तो उनसे संबंध खराब होंगे। कब, जब जन्म के समय यहाँ पर कोई इसके विपरीत ग्रह यहाँ पर मिलेगा या ये राशि 3 की जगह यहाँ कोई अन्य राशि होगी। अब यहाँ से दृष्टि पड़ रही 1 2 3, तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी। तो शनि सेपरेटर ग्रह जहाँ पर ये दृष्टि डालता, शनि के बारे में कहा गया है, शनि भगवान के बारे में कि जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ क्या होता है, शनि का को प्रभाव पड़ता है। तो तीसरे स्थान पर शनि का जब प्रभाव पड़ेगा तो संतान में दिक्कत आएगी और प्रेम विवाह की स्थिति ज़्यादा बनेगी। ये प्रेम शनि जो है चारित्रिक गड़बड़ी पैदा कर देता है। पंचम स्थान प्रेम का स्थान है, तो यहाँ से जब इनकी दृष्टि पड़ेगी या तो संतान नहीं होगी या संतान होगी तो उसमें समस्याएं आएंगी, और संतान अगर होगी तो कन्या संतान प्राप्त होगी, बशर्ते ये कि यहाँ पर जो राशि है काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर पुरुष राशि है, यहाँ पर स्त्री राशि होनी चाहिए। तो यहाँ से शनि बैठ कर के संतान का स्वास्थ्य खराब कर देता है, संतान होने नहीं देता, इस तरीके की समस्या यहाँ खड़ी करता है। लेकिन यहाँ से बैठ कर के कठोर परिश्रम करता है और जीवन में उन्नति को ले आता है। 1 2 3 यहाँ से तीसरी दृष्टि हो गई, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि ये हो गई और 7वीं दृष्टि ये हो गई। ये धनु राशि है काल पुरुष की कुंडली में। 7वीं दृष्टि ये धर्म की राशि है और शनि नास्तिकता का कारक है। शनि धर्म नहीं करने देता, कहता सब भगवान जब पहले से तय है तो हमको क्या जरूरत है, जो कुछ है कर्म है। ये व्यक्ति कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं और कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, पूजन पाठ पर इनका मन नहीं लगता है। जिन हमने तमाम ऐसी कुंडलियाँ देखी, तीसरे स्थान में शनि या 9वें स्थान में शनि है, हमने उनसे कहा ये उपाय आप करो, ये व्रत रहो, ये जप करो, कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए किसी आचार्य को बुला करके कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी दृष्टि 1 2 3 तीसरी हो गई, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि यहाँ पर इनकी पड़ेगी शनि की। यहाँ से जब 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, ये शनि व्यय का स्थान है, तो खर्चा ऐसी जगह पर होगा जहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने जो कहने में भी खराब लगता है, कहले कायम खर्च है, कहले जुआ खेल लिया, गैम्बलिंग में खर्च हो गया, ड्रिंकिंग में खर्च हो गया। अगर यहाँ की स्थिति खराब है तो ये यहाँ से खर्च होता है, खर्च भी समझ में नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं शनि तीसरे। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब अगर शनि आपके चौथे स्थान में है तो चौथे स्थान में शनि भूमि भवन और वाहन का स्थान, गाड़ियों पर खर्चा ज़्यादा होता है। माँ या तो बचपन में गुजर जाती हैं, अगर माँ होती हैं तो सब उनका स्वास्थ्य खराब होता है।
पुराना मकान होता है, ये लोग पैतृक मकान में ही निवास करते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 छठवें स्थान पर पड़ती है। तो गुप्त शत्रुओं को शनि बढ़ावा देता है और उनका समूल नष्ट कर देता है, बशर्ते कि इस भाव की राशि को ध्यान से देखा जाए। तो शनि यहाँ से सेपरेटर, शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव को बर्बाद कर देती है। तो ये रोग ऋण शत्रु का स्थान है, तो शत्रुओं का सफाया और रोग। अगर यहाँ पर राशि इसकी शत्रु राशि है तो रोग, पथरी, ट्यूमर इत्यादि रोग ये नाभि से नीचे को जन्म देते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर अगर शनि है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही होशियार रहना चाहिए, पेट से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए। तो 1, 2, 3 ये तीसरी दृष्टि, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं दृष्टि ये पड़ रहे हैं इनके कर्म के स्थान पर। ये 10 नंबर इनकी अपनी राशि है शनि की, तो यहाँ पर कर्म के स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो ये दिन दूना रात चौगुना इनका कर्म बढ़ेगा, कार्य इनका बढ़ेगा। तो लिहाजा ये इनके लिए ज़्यादा बढ़िया है। 7, 8, 9 और 10 और 10वीं दृष्टि इनकी फिर लग्न में आ गई है। लग्न पर शनि की दृष्टि या शनि का प्रभाव हम बता चुके हैं, दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग लिखिए। अब बात कर लेते हैं पंचम स्थान में शनि की। देखिए, पंचम स्थान में शनि की दृष्टि या शनि वही रिजल्ट देता है जो तीसरे स्थान में शनि बैठ करके देता है। क्या करता है? एक तो प्रेम विवाह करा देता है, एक से ज़्यादा इतर संबंध करा देता है, दूसरी चीज़ संतान को कष्ट दे देता है, या तो संतान होते नहीं, संतान होती तो कन्या ज़्यादा होती है, दूसरी चीज़ पढ़ाई में अवरोध करा देता है। अगर यहाँ पर 5 नंबर की जगह, जैसे ये काल पुरुष की कुंडली है, अगर यहाँ पर कोई इसके अनुकूल राशि अगर हो तो शिक्षा फिर बहुत ऊंचाइयों पर जाती है, ये लोग फिर PCS अफसर ही बनते हैं। तो ये पंचम स्थान में शनि की ये बात हो गई। अब यहाँ से तीसरी दृष्टि देखो, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ेगी। मैं आपको बता चुका हूँ, जब लग्न में शनि था तब इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ी। जो रिजल्ट इसने दिए वही रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। पत्नी से संबंध खराब होने के चांसेस ज़्यादा है, पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो पंचम स्थान में शनि बैठ करके शिक्षा से इनकम बहुत देता है, शिक्षा से इनकम बहुत देता है, ये लाभ का स्थान है। तो यहाँ जो पढ़ाई व्यक्ति ने पढ़ी वहाँ से उसको लाभ हुआ। 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ी तो यहाँ वही रिजल्ट इसने दिया जो दूसरे स्थान में शनि का रिजल्ट दिया। अब बात कर लेते हैं शनि। देखिए, ऐसा है, दृष्टि और शनि स्वयं ये बराबर, ये बिल्कुल एक ही जैसा काम करते हैं। इसलिए तो लिहाजा दृष्टि चूँकि हम बता चुके हैं, अब उनकी पोजीशन हम बता रहे हैं। अगर 7वें स्थान में शनि है तो ये पत्नी का स्थान है। सबसे पहली चीज़ तो ये मांगलिक दोष भी बना देता है। मांगलिक दोष केवल मंगल से ही नहीं होता, शनि से भी होता है। सैटर्न इज ए सेपरेटर ग्रह। शनि आपका दूरी बढ़ाने वाला ग्रह, और ये पत्नी का, तो पत्नी से दूरी ले आता है। चाहे अगर सरकारी नौकरी में है तो एक वेस्ट बंगाल में है तो दूसरा जम्मू कश्मीर में, दूरी बढ़ गई दोनों में, अगर दोनों ग्रह अच्छे हैं तो। लेकिन ये हाँ रिजल्ट देता ज़रूर है। तो लिहाजा यहाँ बहुत ही होशियारी से काम लेना चाहिए, किसी योग्य आचार से जन्मांक को दिखाना चाहिए। अब यहाँ से तीसरी दृष्टि देखो, 1, 2 और 3 धर्म के प्रति लापरवाह व्यक्ति, नास्तिकता ज़्यादा रहती है, कर्मकांड करना पसंद नहीं करता, भाग्योदय में देरी ज़्यादा होती है। अगर शनि नमस्कार, ये भाग्य का स्थान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी, वही रिजल्ट देगा जो शनि यहाँ पर होने से रिजल्ट मिलता है। 7, 8, 9 और 10 इसका भी वही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पर शनि था, अभी हम बता चुके हैं। अष्टम स्थान में अगर शनि है आपके, ये आयु का स्थान, यहाँ पर शनि बैठ करके लंबी आयु देता है, दीर्घायु देता है, और जो मृत्यु का कारण है वो एक लंबी बीमारी, ऐसी क्रॉनिक बीमारी से मृत्यु प्राप्त होती है जिसमें लंबे समय तक चलती है, शनि आदि। यहाँ से तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 कर्म स्थान पर पड़ेगी।
ये गूढ़ ज्ञान का कारक यहाँ पर बैठ कर के शनि रिसर्च ज़्यादा करता हो। यहाँ पर मकर राशि है तो यहाँ पर अगर शनि है अष्टम स्थान में तो उसकी नौकरी कहाँ लगती है? रिसर्च सेंटर में। वो रिसर्च करना ज़्यादा पसंद करता है। तीसरी दृष्टि, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं दृष्टि यहाँ धन के स्थान में। छठे स्थान का शनि वाणी दोष बनाता है, धन में न्यूनता लाता है। कब? जब उसका व्यापार और नौकरी उसके सही नहीं है। लेकिन शनि यहाँ पर बैठ करके मेष लगने वालों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। तो अष्टम स्थान में शनि बैठ करके वही खुराफात करता है जो पंचम स्थान में शनि करता है, अभी मैं बता चुका हूँ। अब नवम स्थान में शनि की बात करते हैं तो नवम स्थान भाग्य का स्थान है। भाग्य में विलंब, जब शनि की दशा आएगी भाग्य तभी उन्नति होगा। दूसरी चीज़, धर्म के प्रति व्यक्ति लापरवाह होगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि लाभ के स्थान में पड़ेगी। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान में पड़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं अवश्य होंगी। अब 10वें स्थान में शनि की बात कर लेते हैं। क्या बात है? मकर राशि में शनि, इंजीनियर, डॉक्टर, खदान में काम करने वाले व्यक्ति, कमीशन, ऑडिटर, PCS, जे, जुडिशली में ये लोग जाते हैं, इनको सजा करने का भी अधिकार मिलता है। कलम में इनके ताकत होती है। अब 10वें स्थान में शनि की तीसरी दृष्टि, 12वें स्थान में पड़ी ऊट पटांग का खर्चा जो नहीं करना चाहिए वो यहाँ से पैदा होता है। 3, 4, 5, 6, 7 और 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी। ये हम बता चुके हैं कि चाहे यहाँ शनि हो चाहे यहाँ 7वीं दृष्टि हो, जो रिजल्ट मिलेगा 7, 8, 9, 10 और ये 10वें स्थान में इनका वही रिजल्ट मिलेगा जो हम बता चुके हैं। अब 11वें स्थान में शनि की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3 लग्न में शनि की पड़ी, आलस्यम कार्य नाशाएं, व्यक्ति आलस से परिपूर्ण हो जाएगा। तीसरी दृष्टि 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पंचम स्थान में पड़ेगी। पंचम स्थान किस चीज़ का स्थान है? ये प्रेम और शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है। यहाँ पर वही रिजल्ट मिलेंगे जो पंचम स्थान में शनि की या कि अन्य भावों से जो दृष्टि पड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये 8वां अष्टम स्थान में शनि आयु को बढ़ावा। 12वें स्थान में शनि बैठ करके खर्च बहुत करता है। इस तरीके का खर्च करता है कि पता नहीं लगता है कि पैसा कब आया और कब चला गया। तो मित्रों, ये हमने शनि के बारे में बात करी। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, किसी को ऐसा बताना नहीं है। ये जो अपने विवेक से और जो हमें ग्रंथों से जानकारी मिली है, हमने इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। शनि के 12 भावों का हमने आपको रिजल्ट बताया है। किसी एक ग्रह से, किसी एक जनरल फार्मूले से उस ग्रह का रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। ये हमारा डिस्क्लेमर है। हम शनि की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर हो तो जो रिजल्ट हमने मेष राशि में शनि के बताए हैं वो पलट जाएंगे। अब मान लीजिए हमने ये बताया है कि यहाँ पर शनि 7वें स्थान में बैठ कर के तलाक योग बना देता है, लेकिन अगर यहाँ 10 नंबर है या 11 नंबर है जो शनि की अपनी राशि है तो पत्नी में इतना प्रेम कर देगा कि जिसका कोई जवाब नहीं, तो अपवाद हो जाएगा। तो मित्रों, इसे आप कतई अन्यथा न लें। ये हमने एक जनरल एक रूल बताए हैं। आप लोग किसी योग्य आचार्य से कुंडली का विश्लेषण कराएं। हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप इसे देख करके हमसे भी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अब इसके साथ में आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये शिकायत है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। पुनः हम आपसे किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।